नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज का हमारा टॉपिक है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ये पार्ट 2 है, यूनिट 3 क्लास 10 का, जो साइंस की बुक है और इसका स्रोत है NCERT। इसमें सारे क्वेश्चंस जो है आपके कवर किए जाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे एक प्रश्न में लगभग 10 प्रश्न तो समाहित होते ही हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं। और ये अब हमारे चैनल पे आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के NCERT के SST एवं साइंस के सभी टॉपिक्स के MCQ विस्तृत हल एवं व्याख्या सहित और उनमें चित्रों का भी प्रयोग किया, जिससे कि आपकी समझ बन सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? सोडियम, इसे Na कहते हैं। पोटेशियम के कहते हैं। लिथियम या लाई कहते हैं। कौन सी होती है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3, केवल 1 2 3। तो दोस्तों ये है सोडियम और पोटेशियम। इन्हें हम मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में रखते हैं, इसलिए कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके विस्फोट के साथ जलती हैं और विस्फोट के साथ जलती हैं और ज्वाला उत्पन्न करती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। देख लेते हैं सोडियम पोटेशियम दिखने में कैसी होती है। देखिए ये है सोडियम, यानी ये इतनी मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। और ये पोटेशियम के, इसे भी चाकू से काट सकते हैं। लस्टर्स होती, चमक होती है इनमें। देखिए ये है सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि इन्हें ये बहुत ही रिएक्टिव होती हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है पोटेशियम, उसके बाद होती है सोडियम, उसके बाद होती है कैल्शियम, उसके बाद होती है मैग्नीशियम, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज में आता है एल्युमिनियम, इसके बाद आता है जिंक, इसके बाद आता है Fe यानी कि आयरन, उसके बाद आता है टिन यानी कि Sn, इसके बाद आता है Pb यानी कि लेड, इसके बाद आता है Cu यानी कि कापर, फिर आता है Hg यानी कि पारा, और इसके बाद आता है Ag यानी कि चांदी, और इसके बाद आता है Au। तो इस सीरीज में आप सबसे आगे होने के ये इधर जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं, जो सोडियम पोटेशियम सबसे अधिक और Ag और Au ये बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। बहुत कम जो है अम्ल या क्षार से बहुत कम क्रिया करते हैं, बल्कि ये क्रिया करते ही नहीं है, इसीलिए इनके जो है गहने वगैरह बनाए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है पोटेशियम है और सबसे कम क्या है? गोल्ड। नेक्स्ट है, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये धातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ये गलत है। ये धातुओं पर चढ़ने वाली जंग पर परत को हटाने की प्रक्रिया है, ये भी गलत है। यह एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की क्रिया है, ये भी गलत है। यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत को बनाने की क्रिया। हाँ, एल्युमिनियम जो होती है जिसके बर्तन बनाए जाते हैं, ये उस पर मोटी, कभी कभी आपने कुकर्स देखे होंगे जिन पर एक मोटी ऑक्साइड की परत होती है, जिससे कि उसका क्षरण रोका जा सके, उसका क्षरण ना हो, कोरिजन ना हो, तो वो होता है एनोडीकरण। देखिए एनोडीकरण एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, अतः कथन डी सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से सुरक्षित करती है, मतलब कोरेजन से सुरक्षित करती है। उल्लेखनीय है कि सामान्यतः पर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ी जाती है। ऑक्साइड की ये परत धातुओं को उनके पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित और संक्षारण में सुरक्षित रखती है। एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की इस परत को एनोडीकरण के माध्यम से भी मोटा किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार ये है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में ये एनोडीकरण के द्वारा इस पर ऑक्सीडाइजेशन की एक परत चढ़ा दी गई, जो इसके क्षरण को रोकती है, इसे संक्षारित रखती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामान्य धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्सर्जित करती हैं। जो जेडेन है, जो जिंक है, पोटेशियम है या सोडियम पोटेशियम है, ये सब हाइड्रोजन से जो अम्लों से क्रिया करके H2SO4 है या Cl है, इनसे क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, परंतु नाइट्रिक अम्ल के साथ ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। हाँ, नाइट्रिक अम्ल जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है। नाइट्रिक अम्ल प्रबल अपचायक है, ये गलत है। नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता है, ये भी गलत है। नाइट्रिक अम्ल केवल अधातुओं से क्रिया करता है, ये भी गलत है। नाइट्रिक अम्ल के बारे में आपको बता दें, इसे एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस होता है, ये जो होता है, जो गहने वगैरह साफ करने के लिए काम किया जाता है, उनको संचारित कर देता है, जिससे कि उनके अंदर की परत दिख जाती है और वो साफ हो जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोरा और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो होता है वो बारूद बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रिक जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल सबसे ज्यादा चिली देश में पाया जाता है, चिली साल्ट पेटर भी इसे कहते हैं। देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक अत्यंत संचारक कोरोसिव खनिज अम्ल है। इसे एक्वाफ्रोटिस और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं। ये जो है, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्हें साफ करने के काम आता है। व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। इसमें ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बना देते हैं, एवं स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे N2O, NO और NO2 में अपचयित हो जाता है। अतः विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अम्लराज भी कहते हैं। इस सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में ताजा मिश्रण है। हाँ, ये 3:1 का मिश्रण होता है, लेकिन 3 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 नाइट्रिक अम्ल, इसलिए ये कथन गलत हो गया। ये सोना प्लेटिनम को गलाने में सक्षम है, ये बिल्कुल सही है। एक प्रबल संचारक है, ये भी सही है। अतः हमारा विकल्प 2 सही है। देखिए, ये है एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में ताजा मिश्रण होता है, अतः कथन एक गलत हो गया। ये सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम अभिकर्मकों में से एक है, कथन 2 सही है। ये भवकता द्रव या जो जिसे कहते हैं कि धुएं वाला द्रव होता है, होने के साथ साथ एक प्रबल संचारक भी होता है। देख लेते हैं अम्लराज। ये है अम्लराज, ये सोना और प्लेटिनम दोनों को गला देता है। इस प्रकार इसका कलर होता है, ये धुएं के साथ जब गलाता है तो फ्यूमिंग फ्लेम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,